हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सर्वे। तो आइए आज हम लोग एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट नंबर्स 15 को देखते हैं और यह एक साइको टेस्ट की तरह होगा, ठीक है, जिससे आपके मेमोरी पावर का भी टेस्ट होगा। इसलिए मैं हर 10 क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया करूँगा, ठीक है। और आप किसमें से कितना क्वेश्चन याद कर पाते हैं कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना बकैती के। तो पहला क्वेश्चन है 1911 में अल्फा क्षय के अर्धायु काल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा? तो गीगर और नट्टल ने खोजा था, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है वायुमंडल में हवा के अणुओं द्वारा प्रकीर्णन के बाद सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है, मतलब कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है? तो नीला। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? तो निर्माता पर। चौथा नंबर क्वेश्चन नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक के जनक कौन थे? तो नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक के जनक मैक्स वेबर थे, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो 1945 में। याद रखने की कोशिश करना है, मैं पूछूंगा। छठा नंबर क्वेश्चन अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? ठीक है, ये अबुल फजल है, तो शेख मुबारक के। सातवां नंबर क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1789 में हुई थी, ठीक है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन बीमारी के दौरान देखभाल क्रियाकलापों का एक संगठित समूह है पोषण देखभाल, ठीक है। कौन सा? पोषण देखभाल। तो इनमें से दिए हुए ऑप्शन में कौन है ना सही नहीं है, ठीक है। सब तो शामिल है लेकिन एक शामिल नहीं है, तो मनोवैज्ञानिक के बारे में इसमें चर्चा ही नहीं है, तो ये जो है इसमें शामिल नहीं है। बाकी तीनों में पोषण की चर्चा है। 9वां नंबर क्वेश्चन जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? तो जीका वायरस का वाहक एडीज मच्छर होता है, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जड़ का आवरण किससे उत्पन्न होता है? तो जड़ का आवरण कैल्पिट्रोजन से उत्पन्न होता है, कैल्पिट्रोजन से। 11वां नंबर क्वेश्चन विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? मतलब किसी खास तरह के प्रोटीन की पहचान के लिए एक है ना टेक्नोलॉजी का नाम बताना है, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग, पश्चिमिक शोषक। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन गुणसूत्रों की आकृति की विज्ञान है ना का अच्छी तरह से अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? तो मध्य अवस्था में, ठीक है। चलिए आते हैं अब हम लोग, ये 12 क्वेश्चन हो गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, चलिए आप बताइएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो 1945 में। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। और नौकरशाही सिद्धांत का जनक है ना संस्थापक जनक कौन थे? तो मैक्स वेबर। चलिए अब 13वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्यूरी किसका यूनिट है? तो क्यूरी जो है ना रेडियोधर्मिता का यूनिट है। 14वां नंबर क्वेश्चन है अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्वार्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। 16वां नंबर क्वेश्चन पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? पश्चिमी घाट। 17वां नंबर क्वेश्चन थोडियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो भारत में ही है। 18वां नंबर क्वेश्चन बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? उलुग खान ने। ब्लेड रनर के नाम से किसे जाना जाता है? 19वां नंबर क्वेश्चन तो ब्लेड रनर के नाम से ऑस्कर कार्ल पिस्टियोरस को जाना जाता है, ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन गृह है ना गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का फुल फॉर्म? तो FCRA का फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। चलिए ये 20 क्वेश्चन हो गया है। आपसे पूछा जाए है ना थोडियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ना भारत। क्वार्ज का रासायनिक नाम? तो सोडियम सिलिकेट। और एक और बताइए है ना नौकरशाही सिद्धांत के संस्थापक जनक? तो मैक्स वेबर। चलिए अब हम लोग 21वां नंबर पे आते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन एक मौलिक इकाई नहीं है? ठीक है, तो मीटर लंबाई का मात्रक, केल्विन ताप का, किलोग्राम द्रव्यमान का, ये 7 जो मौलिक इकाई है उसका ही मात्रक है, क्यूबिक मीटर नहीं है, ठीक है। 22वां नंबर क्वेश्चन कौन सी बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों है। 23वां नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड है, HHC बैंक लिंकेज कार्यक्रम ये भी है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ये भी है, कर्मचारी रेफरल योजना ये कर्मचारियों के लिए ये नहीं है, ठीक है। चलिए 23 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिए। 24वां नंबर राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहा था? तो यह वाक्य महात्मा गांधी ने कहा था।
25वां नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2009 में, है ना। 26वां नंबर क्वेश्चन, तीनों ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ये 26 हो गया। 27वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। IIFA का फुल फॉर्म बताना है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। ठीक है। 28वां नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ठीक है, चलिए ये 28 क्वेश्चन हुए हैं। अब 29वां क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो अबुल कलाम आज़ाद की। 30वां नंबर, लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को नामित किया जाता है, वो किस समुदाय के होते हैं? तो एंग्लो इंडियन। चलिए अब क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, राजनीति से धर्म को अलग कभी नहीं किया जा सकता है, तो किसने कहा था? आपको बताना बिना देखे, महात्मा गांधी ने। ठीक है, तीनों ओर सागरों से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, चलिए अब 31वां नंबर पे आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है, तो चारों ऑप्शन चाहिए लेकिन इसमें मुख्य हो जाएगा क्या? रोडवेज। ठीक है। 32वां नंबर, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। 33वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है? पत्थर पारदर्शी होता है, गलत है ना। स्टोन चौक पानी में घुलनशील है, नहीं। चीनी पानी में घुलनशील है, ये सही है। किलोवाट घंटा की इकाई क्या है? तो है ना, सॉरी, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की। 35वां नंबर, कौन संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 36वां नंबर क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रवर्तन की स्थिति में भारत के नागरिक कहाँ अपील नहीं कर सकते इसके विरुद्ध? तो कहीं नहीं होगा। ठीक है, 36वां नंबर हो गया है। 37वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष, यहाँ लोकसभा का स्पीकर हो जाएगा। AB ब्लड ग्रुप किस व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो AB को रक्तदान कर सकता है। ठीक है, 39वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वातावरण को गर्म करने में मूल रूप से किसका योगदान सर्वाधिक है? आइसोलेशन का, कंडक्शन का, रेडिएशन का, या कन्वेक्शन, है ना, कन्वेक्शन का। तो रेडिएशन का, है ना। 40 नंबर, 1845 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल, है ना, के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की? तो एसिटिक अम्ल की खोज या, है ना, संश्लेषण प्रकाशन किसने किया? तो इसने किया है, इसमें आपको बताना, हरमन कोलवे ने। ठीक है, चलिए ये 40 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपसे पूछने की बारी आ रही है। ठीक है, संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसके अनुसार लोकसभा का स्पीकर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। मसौदा कमेटी के अध्यक्ष थे संविधान सभा में कौन? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो किसकी आत्मकथा है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। और एक क्वेश्चन और, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो एडीज मच्छर। और क्वार्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट। ठीक है, सोडियम सिलिकेट। चलिए ये 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब इनमें से आपको कितना क्वेश्चन याद हुआ कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 से 7 मिनट का वीडियो है। ठीक है, धन्यवाद।